तो भाई ऑरिजिन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑरिजिन कैसे वो स्टार्ट हुआ, कैसे वो स्टार्ट हुआ, कहाँ से वो ऑरिजिनेट हुआ, है ना। अरे प्लेट लगे, इधर ऑन टाइम स्टार्ट है ना। तो ठीक है, ऑरिजिन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या है, द एंटीरियर पिट्यूटरी डेवलप फ्रॉम द, क्या है, रैक्टियल पाउच, है ना। क्या क्या है, रैक्टियल पाउच व्हिच इज एन एम्ब्रियोनिक ऑर्गन फ्रॉम द रूट ऑफ द ओरल रीजन। ठीक है, कहाँ से ओरिजिन है तुम्हारा, रैक्टियल पाउच व्हिच इज एन एम्ब्रियोनिक ऑर्गन। जब हम लोग एम्ब्रियो थे, है ना, उसी टाइम वो बन गया। ठीक है, कब बना था, जब एम्ब्रियोनिक फेज में, एम्ब्रियोनिक और ग्रोथ फ्रॉम द रूट ऑफ द ओरल रीजन। ठीक है, तो ओरल रीजन का रूट किधर है, रूट का मतलब क्या होता है ना। ओरल रीजन क्या, ये ओरल कैविटी यहाँ पे है, तो इसके ऊपर वाला रीजन क्या होगा, है ना, ऊपर वाले पार्ट पे। लिख लिया, ये है ना, ये पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माउथ है, इसके जस्ट क्या है, ऊपर है या नहीं, है ना। तो पहले भी बताया कि भाई सेंस ऑर्गन कहाँ पे, किसके करीब में, ब्रेन के करीब में। चार सेंस ऑर्गन क्या है हमारा, ब्रेन के करीब में, है ना। क्यों करीब में, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर कहाँ है, मास्टर, पूरा मास्टर कंप्यूटर कहाँ पे हमारा, है ना। हाइपोथैलेमस वही, पॉन्स वही, सब का सब तो वही है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड वही है कि नहीं। कौन सा ये, अरे इसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो डेवलप फ्रॉम द रैक्टिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैक्टिस पाउच बोलते हैं, है ना। व्हिच इज एन एम्ब्रियोनिक ऑर्गन, जब उसी टाइम में पाउच बना था, उसी टाइम हम लोग ग्रोथ हुआ, कौन, किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड, किसका, वही है। अब देखो, it is the major secretory part of the pituitary and all grows from the floor of the hypothalamus, gives rise to the infundibular process which become the neuro, क्या बोलते हैं तुम्हारा, neurohypophysis। तो कल ही बताए थे कि यहाँ पे infundibular होगा ना, infundibular था वहाँ पे, जो स्किन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे, infundibular बोल रहे थे, है ना। तो वही यहाँ पे जो hypothalamus gives rise to the infundibular process which become the neurophysis, है ना। सिग्नल कौन दे रहा है किसको, हाइपोथैलेमस को। लेकिन हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल दे रहा है ना। पिट्यूटरी का, पिट्यूटरी भी क्या करेगा, जहां जहां पे जाना है वो जाके देगा अपना सिग्नल, है ना। दूसरे दूसरे जो ग्लैंड है उसको वो सिग्नल देगा। लेकिन मास्टर ग्लैंड कौन है, मास्टर ग्लैंड का बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी, है ना। और मास्टर कंट्रोलर कौन है, हाइपोथैलेमस। दोनों में फर्क है, मास्टर ग्लैंड और मास्टर कंट्रोलर में दोनों में फर्क है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंप्लीट।
हो गया या नहीं हुआ? तो हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देयर टारगेटेड ऑर्गन, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इतना सारा, ये तो मतलब क्या होता है तुम्हारा जो ग्लैंड, ये ऑर्गन्स जो है, ये सब ऑर्गन्स जो है ना, किडनी है तुम्हारा, उसके बाद फिर ये तुम्हारा यूट्रस है ना, उसके बाद ये तुम्हारा ये मेमोरी ग्लैंड है ना। तो सब का सब पे देखो धीरे धीरे क्या है, वो कहाँ कहाँ पे कंट्रोल करेगा, तो कौन सा ऑर्गन को वो कंट्रोल पे रखेगा। तो ये किडनी है, यूट्रस है, तुम्हारा थायराइड है, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड है ना, ये सब सारा का सारा वो कंट्रोल करेगा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में देखो भाई, अब एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, उसके बाद पास इंटरमीडियर और क्या है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो क्या बोला न्यूरोपेथी, ठीक है। ये तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट में कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, तो ये कितना हार्मोन रिलीज करेगा, 6 हार्मोन, ये कितना 1 हार्मोन, और ये वाला पार्ट 2 हार्मोन। टोटल कितना हार्मोन हो गया, 6 और 3 कितना हार्मोन, 9 हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड में कितना हार्मोन, कितना कहां से कितना निकल रहा है, 9 टाइप ऑफ, कितना टाइप ऑफ हार्मोन, 9 टाइप। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कितना 6, उसके बाद पास इंटरमीडिएट से 1 और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट जो रहेगा, तो द हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी प्ले ए मेजर रोल इन कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन थ्रू आउट द बॉडी। तो याद रखना कि जो एंटीरियर पार्ट है वो कितना हार्मोन रिलीज कर रहा है, 6 टाइप का, और वो किस पे काम करेगा, मेटाबॉलिक है ना, किसको कंट्रोल करेगा, मेजर रोल इन कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस थ्रू आउट द बॉडी। मेटाबॉलिक फंक्शन का मतलब क्या, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, कोई चीज बनेगा कोई चीज टूटेगा, है ना, तो वो चीज पे कंट्रोल कौन रखेगा, एंटीरियर वाला पार्ट है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी जो पार्ट है वो कंट्रोल रखेगा, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट में कितना हार्मोन है, 6 हार्मोन। बात क्लियर है, क्लियर नहीं है ना, क्लियर हो जाएगा ना या नहीं होगा? तो the anterior pituitary produces 6 important protein hormone। तो हार्मोन्स पता है ये सबको, बाय नेचर क्या होता है, प्रोटीन का होता है। हार्मोन्स बाय नेचर क्या होगा, हार्मोन बाय नेचर क्या होगा, प्रोटीन।
समझिए नहीं? यस सर। तो कौन कौन सा हार्मोन है? देखो लिख लो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में 1 2 3 4 5 6। तो ग्रोथ हार्मोन इसको क्या बोलते हैं? जीएच, प्रोलैक्टिन, एलडीएच, है ना? और प्रोलेसिटिन है ना, उसका लेसिटिन एलडीएच हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, उसके बाद एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एसीटीएच, उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एनएसएच और लिपिडाइजिंग हार्मोन एलएच। ये सारा का सारा हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, लिख लो एंटीरियर पिट्यूटरी में 6 हार्मोन्स का नाम लिख लो। अभी काम नहीं आ रहा है तो कॉलेज में चले जाओ, मेडिकल कॉलेज में चले जाओ तो बहुत काम आएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है ना भाई, ये सब हार्मोन जो है इसका रिलीजिंग सेंटर कहाँ से है ना, ये हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? ऐसे ऐसे तरीके पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्वेश्चन को कितने तरीके से सोच रहा है ना? कितना बादाम खा रहा है, समझा नहीं? तो कितना बादाम खा रहा है? एंटीरियर वाला पार्ट किधर है? ये है ना, ये पार्ट कौन सा है? इधर वाला पार्ट, ठीक है। तो एंटीरियर वाला पार्ट देख रहे हो, बड़ा भी है ना? पूछेगा कि कौन सा पार्ट बड़ा है भाई, है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा पार्ट बड़ा है? तो कौन सा पार्ट बड़ा है? एंटीरियर वाला। बहुत सारा क्वेश्चन रह सकता है, एक एक डायग्राम से 100 क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को याद रखो, ठीक है? मॉर्निंग क्लास को बंद कर दिया, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई आ नहीं रहे मॉर्निंग क्लास में, डेली आके चले जा रहे हैं, अरे तुम लोग भी नहीं आ रहे, डेली आके चले जा रहे हैं। तो सपने में डेली आते हैं क्लास में, क्लास लेके चले जाते हैं, कोई नजर नहीं आता इधर, कोई नजर आता है, नहीं आता है। लिख लिया? एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन। क्या बोलेंगे? सोमैटोट्रोपिन। लिख लो पूरा सेंटेंस। तो किसके काम में आएगा ये? जीएच में किससे काम में आता है? ग्रोथ हार्मोन, बोन और टिश्यू का।
ठीक है। हो गया देखो। So stimulates mostly the cells of the liver to produce insulin like growth factor. ठीक है। उसके बाद stimulate cell division in the epithelial plates leading to elongation of bones. ठीक है। ये bones elongation करवाएगा। Also promote growth of the entire body by accelerating protein synthesis, cell division and cell differentiation. क्या करवाएगा? क्या करवाएगा रे? Also promote growth of the entire body by accelerating क्या protein synthesis, cell division and cell differentiation. तो अभी इसमें क्या करवाएगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में एक्सीलरेट के बाद क्या करेगा? जितना जल्दी प्रोटीन बन जाएगा उतना जल्दी क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा, है ना? सेल डिवीजन जब होगा तो क्या होगा? बॉडी ग्रोथ करेगा नहीं करेगा, है ना? जब सेल डिवाइड करेगा तो क्या होगा? बॉडी ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट क्या? डिक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, है ना? प्रोटीन को टूटने नहीं तोड़ने में मदद करेगा, है ना? कैटाबॉलिज्म मतलब क्या? प्रोटीन का ब्रेकडाउन तो डिक्रीज करेगा उसके रेट। प्रोटीन के ब्रेकडाउन को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जितना भी ग्रोथ वाला काम होता है ना, तो चाहे ग्रोथ हो, चाहे मसल का ग्रोथ हो, चाहे सेल्स का ग्रोथ हो, है ना? जिस चीज का ग्रोथ हो उसमें आप कौन काम करेगा? जीएच। कौन काम करेगा? जीएच ग्रोथ हार्मोन। हो गया कंप्लीट? कंप्लीट हो गया आप लोग? आगे वॉइस हो गया विनय? अब देखो प्रोडक्टिव, है ना? तो प्रोडक्टिव का क्या काम है? प्रोडक्टिव क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव आल्सो कॉल्ड लैक्टोजेनिक हार्मोन, है ना? या फिर क्या बोलते हैं तुम्हारा? लिपोट्रोपिक हार्मोन, एलटीएच, है ना? जैसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव को क्या बोलेंगे? तुम्हारा लैक्टोजेनिक हार्मोन या फिर तुम्हारा क्या बोलेंगे? लिपोट्रोपिक हार्मोन। पहले देखो क्या लिखेगा? प्रोडक्टिव क्या लिखेगा पहले? प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन लिखने के बाद क्या लिखेगा? अगला पॉइंट है प्रोलैक्टिन आल्सो कॉल्ड लैक्टोजेनिक हार्मोन, है ना? लिपोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। मेमोरी ग्लैंड है ये, ठीक है? वहीं पे काम करेगा ये प्रोलैक्टिन।
क्लियर पहले क्लियर है। क्या है causes enlargement or prolactin causes enlargement of the mammary gland of the breast and prepare them for the production of milk। ठीक है क्या करेगा मेमोरी ग्लैंड क्या करेगा बड़ा करेगा और क्या करेगा मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी करेगा। ठीक है इनमें द मेजर एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन इज टू इनिशिएट एंड सस्टेन लैक्टेशन। ठीक है जब बेबी का बर्थ हो जाएगा जब लैक्टेशन का टाइम आएगा है ना जब बेबी को मिल्क जरूरत पड़ेगा है ना उसमें क्या होगा ये प्रोलैक्टिन काम करेगा। प्रोलैक्टिन आल्सो हेल्प इन मेंटेन द कॉर्पस लुटियम ऑफ द ओवरी है ना कॉर्पस लुटियम ये है भाई वो से उसको क्या करेगा मेंटेन करेगा ओवरी में व्हिच इज द सोर्सेस ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड thus it help to sustain pregnancy। ठीक है तो प्रोलैक्टिन किसमें मदद करेगा प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करने में क्या करेगा मदद करेगा कौन प्रोलैक्टिन। सीमेंट डॉक्टर के पास जाओगे तो एक टेस्ट जरूर लिखेगा है ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेडी डॉक्टर के पास कोई भी अगर फीमेल अगर जाती है इलाज करवाने के लिए ये सब टेस्ट जरूरी लिखेगा। एएसएच हो गया पीआरएल हो गया क्यों अपना कंडीशन बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए 50% मिलेगा भाई 1000 अगर है तो 500 रुपये सीधा जाएगा। मेमोरी ग्लैंड को इलाज करने में किसका मदद होता है कौन मदद करता है प्रोलैक्टिन कौन प्रोलैक्टिन और प्रोलैक्टिन कब ज्यादा एक्टिवेट होगा जब लैक्टेशन का टाइम आएगा है ना लैक्टेशन का मतलब समझते हो ब्रेस्ट फीडिंग है ना जब बच्चा मिल्क पीना स्टार्ट करेगा तो क्या कहते हैं लैक्टेशन कहते हैं क्या कहते हैं लैक्टेशन। हो गया अभी बढ़ती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH क्या होता है इसको थायराइड हो गया है ना तो मोटा हो रहा है ज्यादा क्या बोलेगा थायराइड हो गया जाते ये करवाओ चेक करवाओ इलाज करवाओ तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो इसको क्या बोलते हैं थायरोट्रोपिन है ना TSH को भी क्या बोलते हैं TSH को क्या बोलेंगे थायरोट्रोपिन प्रोटीन है थायरोट्रोपिन क्या बोलेंगे याद रखना नाम है ना stimulate the synthesis and secretion of thyroid hormone from the thyroid gland तो TSH क्या करेगा
रेगुलेट करेगा, किसको रेगुलेट करेगा? थायराइड का सिक्रीशन को, है ना? कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड में। कहाँ पे? अब देखो ACTH, ACTH किसको कंट्रोल करेगा? कंट्रोल द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना? क्या बोलेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिंथेसिस को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कौन? ACTH। उसके बाद क्या होते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है? अरे क्या मोहिनी से मिलने का मन करता है क्या? नहीं ना। अगर मन करता है तो यही सब हार्मोन है जिसको बंद करना रहता है। बाकी और कुछ भी नहीं है ना? ये सब हार्मोन अगर हड़ताल पे चला जाए ना, तुम्हारा सारा का सारा तुम लोगों का बुखार उतर जाएगा। आ रहा है या फिर लाइन चलाना पड़ेगा सुबह शाम एक एक बोतल? ये लास्ट वही ऑप्शन है। नहीं खाएगा तो क्या करेंगे? एक डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे और सुबह शाम क्या करेगा? एक बोतल सुबह, एक बोतल शाम, और साथ में उसको क्या रहेगा? दारू वारू भी चढ़वाएंगे साथ में। आता तो नहीं है। हो गया? यस सर। अब देखो FSH। तो अभी क्या है? ओवरियन फॉलिकल्स इन क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे एफएसएस के बारे में। जब ये पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोग पढ़ेंगे, उसमें एफएसएस का बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लिटरेचर से याद रखना, स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। ठीक है? In male, FSH along with the androgens regulate the spermatogenesis, है ना? स्पर्म्स के फॉर्मेशन में भी काम करेगा FSH, है ना? एंड्रोजन के साथ मिक्स रहेगा और इधर ओवरियन फॉलिकल्स में भी काम करेगा FSH, है ना? समझ में आ रहा है? तो FSH का मतलब क्या? बोलो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना? गोनाडोट्रोपिन के बारे में पढ़े थे ना हम लोग? ये पढ़े थे। तो गोनाडोट्रोपिन में क्या क्या है? FSH और LH। गोनाडोट्रोपिन से अंदर कौन कौन आएगा? ओवरी और टेस्टिस।
गया या नहीं हुआ? अरे हो गया रे? यस सर। अब लिखो LH। तो ओव्यूलेशन में काम आएगा, LH का काम किसमें आएगा? अरे LH का काम किसमें आएगा? ओव्यूलेशन में, है ना? ओव्यूलेशन मतलब अरे एग जो है ना, फीमेल का क्या होता है? एग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है? तो एग के प्रोडक्शन में काम आएगा, ठीक है? इसको क्या बोल रहे हैं? LH स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ओवम। इसको क्या बोल रहे हैं? ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफ्टेड फॉलिकल, ठीक है? ये देखो, है ना? इसमें बन रहा है, इसमें मैन्युफैक्चर होगा, यहाँ से और रिलीज होगा। रिलीज होता ना जाएगा, पहले फिर शूट करेंगे भाई, उसका इधर से अस्पम जाएगा, अस्पम जाके फ्यूज करेगा, है ना? पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, अगले साल के लिए सब इंतजार करो, तो नेक्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ना है। बस तुम लोग अनबैलेंस हो गए हो, ताकि ये आंसर है कि भाई अगले साल पढ़ेंगे, अगले साल अभी पढ़ा देंगे तो फिर अगले साल क्या पढ़ोगे, क्या रहेगा? बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमको बोर नहीं लगना चाहिए। लगता है किसी को क्या बोरिंग लगता है? हाँ? पता नहीं होता नहीं है, लगता है बायोलॉजी बोरिंग लगता है? एक एक पॉइंट तो लगेगा ही। डेली डेली खाना क्या बढ़िया ही बनता है क्या? डेली डेली बिरयानी खाता है क्या? किसी दिन मार बात भी बुखार भी चलता है, किसी किसी दिन बुखार भी खा के काम करना पड़ता है, वैसे ही है। तो क्या है? इट आल्सो स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ द एम्ब्रियोटिक ग्राफ्टियन फॉलिकल विदाउट ओवम इनटू द येलो बॉडी कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। It also stimulates the conversion of the amniotic grafted follicle, ठीक है, into a yellow body called corpus luteum, है ना? Okay, right. So besides this, it stimulates the ovaries to produce estrogen and progesterone, ठीक है? उसके बाद it maintains the corpus luteum formed from the remnants of the grafted follicle after ovulation, क्योंकि एक बार ovulation हो गया, एक बार अंडा बन गया, क्या फिर बनेगा? बनता रहेगा, है ना? तो उसको मेंटेन कौन करके रखेगा? कौन मेंटेन करेगा? बोलो, कौन मेंटेन करेगा? तो क्या लिखा था? Two hormone of the anterior pituitary, namely FSH and LH, are called gonadotropins. बोले ना, gonadotropin में क्या है? FSH और LH, ठीक है? Because they stimulate the gonad to produce other hormones, ठीक है? जब वो क्या करेगा? जब FSH और LH जब रिलीज होना स्टार्ट होगा, तब और भी हार्मोन्स क्या होगा? एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर सारा का सारा हार्मोन बदमाशी करना स्टार्ट करेगा, लेकिन पहले कौन बदमाशी करेगा? FSH और LH। तो कमांड कौन देगा? हाँ, कौन देगा कमांड? अरे दिमाग का खिड़की, क्या रे? दिमाग का खिड़की क्या देगा? कमांड देगा। कौन सा गाना गाएगा? दिमाग का खिड़की कौन सा गाना गाएगा?
अरे ये देखना पे ज्यादा समझ है अरे किधर ये गाना क्या कर रहा है नहीं हो गया नहीं हुआ देखो 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 इंटरस्टिशियल सेल स्टेबिलिटी मॉडल ये किसका स्ट्रक्चर है अरे ये लिखा हुआ है ये जो साइन जब भी आए मतलब मेल ये जब साइन है इसका मतलब क्या है कोई मेल का बात कर रहा है ठीक है और ऐसा अगर साइन रहे तो समझ रखिए किससे बात कर रहा है फीमेल का बात कर रहा है तो अभी किसका बात कर रहा है ये मेल तो मेल का ये टेस्टिस है क्या है मेल का हाँ क्या है टेस्ट है हाँ देखा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख लिया अभी क्या है इन मेल लाइक्स टू स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिंग ऑफ testis for the synthesis and secretion of hormone called androgen है ना क्या बोलते हैं उसको एंड्रोजन तो एंड्रोजन को सीक्रेट करने के लिए मदद करेगा कौन कौन मदद करेगा बोलो अरे कौन मदद करेगा रे यही है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करेगा मदद करेगा किसको सीक्रेट होने में एंड्रोजन है ना तो टेस्टोस्टेरोन इज द चीफ एंड्रोजन
हो क्या नहीं या नहीं हुआ नहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर खत्म हो गया अभी कौन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो ऑक्सीटॉसिन तो किसके किसके लिए मेमोरी ग्लैंड्स के लिए भी स्मूथ मसल सिल्वेस के लिए और किसके लिए किडनी के लिए क्या एडीएच होता है ना एंटी डायबिटिक हार्मोन था ना एडीएच ठीक है ये सब पे कौन काम करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो इट स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन कौन क्या ऑक्सीटॉसिन एंड वैसोप्रेसिन याद रखना कौन सा ऑक्सीटॉसिन और वैसोप्रेसिन है ना तो वैसोप्रेसिन को तो क्या बोलते हैं एडीएच क्या बोलते हैं एडीएच which are actually synthesized by the hypothalamus and are called neurosecretion तो इसको एक्चुअली सिंथेसाइज कौन करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड सिंथेसाइज नहीं करता सिंथेसाइज कौन करता है इसको हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है इसलिए तो क्या होते हैं न्यूरोसिक्रेशन तो बोलेगा भाई इनको दो न्यूरोसिक्रेशन हार्मोन्स कौन कौन से तो हम क्या लिखेंगे ऑक्सीटॉसिन वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच ऑक्सीटॉसिन और एडीएच या फिर ऑक्सीटॉसिन और वैसोप्रेसिन ठीक है इसलिए इसको क्या बोलते हैं न्यूरोसिक्रेशन क्या बोलते हैं न्यूरोसिक्रेशन ठीक है कौन है हाइपोथैलेमस है हाइपोथैलेमस भाई वो सीधा न्यूरॉन से बात करेगा न्यूरॉन से बात करेगा भाई और उसके बाद वो कमांड देगा किसको पिट्यूटरी ग्लैंड को ADH stimulates DCT and CT of kidney to absorb more and more water. है ना ADH क्या करता था वही ना रिलीज हो जाता था और वाटर को क्या करता था रीअब्सॉर्ब करवाता था है ना एंटी डायबिटिक हार्मोन जिसको बोलते थे हम लोग देखना ना एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है या नहीं है तो इसीलिए भाई जब रिवीजन होगा उस कंडीशन में क्या होगा आप लोगों को पूरा का पूरा रेडी हो जाना पड़ेगा ये मटेरियल आप लोगों का पूरा का पूरा रहेगा समझे एक दो दिन का और टाइम दे देंगे क्योंकि पूरा का पूरा बीच में जो वैकेशन जाएगा उसको पूरा टाइम रहेगा उसको पूरा आप रेडी होकर रहिएगा कि भाई हमको अगला जैसे जाएगा रिवीजन स्टार्ट होगा और जिस चैप्टर को हमको चैप्टर में पूरा एकदम मास्टर टाइम पूरा चाहिए होना चाहिए पढ़ के हम पुराना रात में दूसरा चैप्टर पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो हमको मतलब नहीं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो हमको मतलब नहीं लेकिन जिसका रिवीजन हो रहा है उसको पढ़ के आना है कम से कम एक सब्जेक्ट पे तो मास्टर हो जाएगा एक सब्जेक्ट में कम से कम पूरा कमांड आ जाएगा और सब्जेक्ट छोड़ दो कि रिवीजन होगा भूल जाओ ठीक है देखो वैसोप्रेसिन तो वैसोप्रेसिन पे क्या बोलते हैं एडीएच वैसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं एडीएच एडीएच क्या करेगा डीसीटी और सीटी को क्या करेगा कमांड देगा भाई क्या करने के लिए रीअब्सॉर्ब करने के लिए है ना वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए और भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना वो लंबा है बहुत ज्यादा लंबा है ठीक है न्यूमेरिकल से ये है वो है बहुत सारा चीज
तो vasopressin क्या करेगा? Affect the kidney and stimulates reabsorption of water and electrolytes by the DCT and the collecting them from the क्या बोलते हैं nephric filtrate. Thus urine become more concentrated and diuresis है ना, and increased excretion of the urine is prevented है ना. Hence it is also called as antidiuretic hormone. क्या करेगा भाई? अभी उसका वाटर को क्या करेगा? रीअब्सॉर्ब करेगा, तो ये यूरिन को क्या कर देगा? कंसंट्रेट कर देगा. यूरिन को क्या करेगा? कंसंट्रेट कर देगा है ना, क्योंकि डायल्यूटेड था ना. ये अगर मान लीजिए बट यूरिन अगर डायल्यूटेड में अगर चला जाता है क्या होगा? पानी बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, वाटर ज्यादा बर्बाद होगा. इसलिए क्या करेगा? उसको कंसंट्रेटेड करेगा. यूरिन को क्या करेगा? कंसंट्रेटेड करेगा. उसको मदद कौन करेगा यूरिन को कंसंट्रेटेड होने में? एडीएच. कौन मदद करेगा? एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन. समझ गए? अब देखो ऑक्सीटॉसिन तो कहां पे काम करेगा ऑक्सीटॉसिन? स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस पे और जनरली ग्लैंड पे. कहां काम करेगा? स्मूथ मसल्स. ये जो अंदर का जो पार्ट है ये क्या? ये यूट्रस है. ठीक है, ये पूरा का पूरा इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं है ना. तो इस यूट्रस के अंदर का क्या वो स्मूथ मसल, उसी पे क्या काम करेगा? ऑक्सीटॉसिन काम करेगा और मैमरी ग्लैंड पे भी काम करेगा है ना. काम करेगा स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस और मैमरी ग्लैंड. देख लिया? लिखो. अब अगला पॉइंट लिखो. दे आर स्मॉल चेन पेप्टाइड. दे आर स्मॉल चेन पेप्टाइड. They are small chain peptides. They are small chain peptides. ठीक है, तो work on smooth muscles of body and induces their contraction. In a female, it stimulates powerful contraction of uterus during childbirth and ejection of milk from the mammary gland. है ना. childbirth पे ऑक्सीटॉसिन ज्यादा काम करता है ना.
कंप्लीट हो गया हम लोग। ऑक्सीटॉसिन कब काम आएगा ज्यादा? चाइल्ड बर्थ के टाइम में, है ना? तो चाइल्ड बर्थ के टाइम में क्या कहाँ एक्टिवेट होगा, मेल में या फीमेल में? तो लगा मेल में। अब देखो पीनियल ग्लैंड, क्या दिखेगा? पीनियल ग्लैंड देखो, क्या लिखा? पीनियल ग्लैंड। तो लोकेशन इसका लिख लो, द पीनियल ग्लैंड और एपिफिस सेरेब्रम इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द डायसेफालम। कहां पे? डायसेफालम के डोर्सल सरफेस पे होगा, है ना? देख लो लोकेशन कहां है, ब्रेन बना हुआ है, ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा हूं। पीनियल ग्लैंड वहीं पे है ना? कहां पे? ये, ठीक है? क्या है वो? पीनियल ग्लैंड। क्या है? पीनियल ग्लैंड। हो गया? अभी एक पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा? मेलाटोनिन। क्या सिक्रेट करेगा? मेलाटोनिन। कौन सा मेला? कौन का मेला? दादा कहीं का सिक्रेट से हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। कौन? पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा? मेलाटोनिन को। क्या सिक्रेट करेगा? मेलाटोनिन को। समझ गया? समझे? किसको सिक्रेट करेगा? हाँ, मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड सिक्रेट से हार्मोन कॉल्ड। तो अभी क्या है, बोल तो सरकार देखो, प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स, है ना? डायरेक्ट सर्कैडियन, है ना, रिदम ऑफ आवर बॉडी। तो 24 घंटे में हमें क्या क्या करना है, अभी बता रहे थे। पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा भाई? 24 घंटे में हमें क्या क्या करना है, वो सारा कुछ सेट है प्रोग्राम वहां पे, है ना? सॉफ्टवेयर है, मतलब समझ लो भाई हमारा, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है ना? सारा का सारा सेट, पूरा सेट है। कब भूख लगेगा, कब उनको नींद लगेगा, वो सारा का सारा सेट है। और वो कौन कंट्रोल करेगा? मेलाटोनिन। कौन सिक्रेट करेगा? और मेलाटोनिन का सिक्रेट कौन कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। भाई लिख रहा है कि प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर। समझा? पीनियल ग्लैंड समझा दो, है ना? प्रोग्राम सेट करो, ये अलग प्रोग्राम करो तो साल के लिए। क्या समझा? क्या बोलो? एक प्रोग्राम सेट, दूसरा सेट कर लो अभी। ठीक है? तो फॉर इंस्टेंस इट हेल्प in maintaining the normal rhythm of the sleep, wake cycle, body temperature, etc. है ना? समझ गए? लिख रहा था स्लीप और वेक साइकिल, सोना और उठना, ये साइकिल को भी कौन कंट्रोल करेगा? पीनियल ग्लैंड, है ना? क्या सिक्रेट करके? मेलाटोनिन। इसलिए देखना, कभी जब हम लोग सोते हैं, है ना, सोच रहे हैं कि भाई सुबह में आज इतने बजे से काम है या फिर कहीं जाना है ना? तो रात भर नींद आता है क्या? बार बार तो देखते रहे घड़ी, कितना बज गया, कितना बज गया, क्योंकि हमने क्या किया, पहले से कमांड दिया ब्रेन को। तो ब्रेन ने किसको कमांड दे दिया? पीनियल ग्लैंड को। बाकी सुबह का जो प्रोग्राम है वो चेंज है ना? समझ गया? ऐसे ही रात में जब सोते हैं तो कमांड दे के सोया करो उसको, है ना? सुबह में इतना टाइम में उठ जाना है, अपने आप नींद खुल जाएगा।
समझ गए? अपने आप हाँ नींद खुल जाएगा। ओके रे, तो besides this melatonin influences metabolism pigmentation, है ना, मतलब काला है गोरा है। उसके बाद menstrual cycle and defense capability of our body, है ना। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब सबको समझते हो, पिगमेंटेशन का मतलब सबको समझते हो, भाई कोई काला है कोई गोरा है, भाई स्किन का कलर उसका कैसा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब भी समझते हो, डिफेंस कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी मतलब हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, है ना, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन क्या होगा वो, भाई वो तो रहेगा नहीं ना, तो क्या करेगा फिर, वेस्ट बाहर करना है, उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वो हर एक मंथ चलेगा, है ना। किसमें, मेल में या फीमेल में? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ चलेगा रे, मेल में? नहीं बोलता रे बॉयज लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पे, मेल में या फीमेल में? दोनों में, फीमेल में, है ना। हो गया रे। तो in some animals it stimulates gonads while it other inhibits the gonads, ठीक है। तो कुछ में जो मेलाटोनिन जो पिनियल ग्लैंड है वो क्या करेगा, गोनाड्स को भी स्टिमुलेट करेगा, है ना। गोनाड्स का मतलब क्या, टेस्टिस ऑफ ओवरी। गोनाड्स जैसे नाम पूछा जाए इसका मतलब क्या, टेस्टिस ऑफ ओवरी का बात कर रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का बात कर रहा है ना। हो गया रे। तो लिखो, तो नोट करके लिखना, सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन इज मोर इन डार्कनेस नाइट टाइम, है ना। तो सिक्रीशन जो होगा मेलाटोनिन का वो ज्यादा कब होगा, रात के टाइम में। रिसेंट स्टडी इंडिकेट दैट व्हेन टारगेट ऑफ मेलाटोनिन सुपर क्या बोलते हैं, सुपरमैक्टिक न्यूक्लियर एचसीएम ऑफ द हाइपोथैलेमस व्हिच एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक इन ह्यूमन। हम लोग को नींद कब आता है, ज्यादा नींद कब आता है, जब घोड़ा बेच के कब सोते हैं हम लोग, रात में, है ना। घोड़ा बेच के कब सोते हैं रे, रात में, ठीक है। इसलिए जब रात का नींद पूरा जब नहीं होता है तो क्या होता है, अलग अलग तरह तरह का बीमारी होता है, इसलिए रात में सोना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं भाई रात के बाद दिन में सो लिए, वो नहीं होगा, याद रखना, है ना। वो रात का जो है रात में ही, क्योंकि रात में क्या सीक्रेट हो रहा है, मेलाटोनिन सीक्रेट हो रहा है, और रात बना ही सोने के लिए, क्या लोग क्या किए उसको इवॉल्व कर लिए भाई, रात का टाइम में क्या करना है, सोना, दिन के टाइम में क्या करना है, काम करना। अभी क्या हो रहा है भाई, लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, है ना, नाइट ड्यूटी करते हैं, अब नाइट रात में जागेगा, दिन में सोएगा भाई। तो एक याद अगर नाइट ड्यूटी वाला बंदा तो कभी भी हेल्दी नहीं होता है, इस बात को याद रखना। तो दिन में कितना सो ले, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, बीमारी रहेगा, शुगर और क्या बोलते हैं तुम्हारा बीपी, ये दो बीमारी इधर पकड़ेगा ही पकड़ेगा उसको। रात में उसको सोना ही सोना है, दिन भर तुम सो लो लेकिन रात में अगर नहीं सोएगा तो नींद कभी पूरा नहीं होगा, है ना। एक दिन कोशिश करके देखना, 2 दिन एकदम रात में मत सो, ठीक है, और उसका दिन में सो के देखना, कभी भी एकदम दिन भर अच्छा नहीं लगेगा। हो गया, अरे हो गया रे, नहीं सर, नहीं।
अरे हो गया रे। देखो थायराइड ग्लैंड, देखो थायराइड ग्लैंड। अगला हेडिंग तो क्या क्या खत्म हो गया? कौन कौन से ग्लैंड पढ़ लिए? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियन। ये तीन पढ़ लिए ना। क्या क्या पढ़े? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और अभी किसमें आए हम लोग? थायराइड। यही है भाई। ये किसका फोटो? लड़का क्या लड़की का है ना? बाल लंबा लंबा इसीलिए। ये कौन है पीछे? लड़का है लड़की है? तो इसका पोजीशन कहाँ पे होगा? ये देखो लैरिंक्स और ये ट्रैकिया, इसके जस्ट नीचे है ना परमानेंट मंगलसूत्र। नहीं लड़का भी होता है, लड़की का कैसे होगा? लिखो थायराइड लिखो और पहला चीज लिखो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पहला पॉइंट क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। उसका दूसरा पॉइंट लिखना एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, है ना? एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। दूसरा पॉइंट क्या है? एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। पोजीशन लिखो, पोजीशन लिखो बिलो लैरिंक्स। पोजीशन में क्या रहेगा? पहला बिलो लैरिंक्स, लैरिंक्स और उसके बाद बेस ऑफ द नेक। नेक्स्ट क्या है? कॉमन एक लिख लेना, बेस ऑफ द नेक। वही लिखना है। आगे फिर पॉइंट लिखना है, इट लाइज क्लोज टू द बॉडी सरफेस इन द नेक नियर द जंक्शन ऑफ लैरिंक्स एंड द ट्रैकिया, है ना? देख लो लैरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में ही है वो जंक्शन पे। इतना अच्छे से डायग्राम दिखा रहा है, विजुअलाइज किया गया है। इतना विजुअलाइजेशन के बाद भी समझ में नहीं आया कि पोजीशन कहां पे है। तो क्या है लोग? गधा है। क्या है? गधा है। तुम लोग गधी है। लिखो पहला नंबर कैसा होगा? ब्राउनिश रेड। पहला नंबर क्या? ब्राउनिश रेड। उसके बाद बाई लोब, ईच लोब इज कोनिकल, है ना? दो लोब है ना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? एच शेप हो जाएगा। एच लोब ज्वाइन बाय इस्थमस। तो ये किस शेप का है? देखो बटरफ्लाई शेप का है। लिख लो बस। इधर फटाफट नोट डाउन करो। पूछा जाएगा थायराइड का के बारे में, कुछ पूछा जाएगा। क्या हुआ?
लिख लिया, इधर कितनी लिख लिया? क्या है T3 T4 और क्या है भाई, इसी को ये जो थायराइड जो हार्मोन है किसको रिलीज करेगा, T3 और T4। तो T3 में क्या है, ट्राई आइडोथायरोनिन और क्या टेट्रा आइडोथायरोनिन है ना। इसलिए क्या बोलता है थायराइड का प्रॉब्लम है, मतलब भाई नमक में क्या मिलाया गया, आयोडीन मिलाया गया। क्या मिलाया गया, देख लो क्या आयोडो है ना, आयोडो लगा हुआ है ना, आयोडो ग्रुप, ठीक है। तो रिसेंट स्टडी में पता चला भाई क्या कि इंडिया के लोगों को क्या है, आयोडीन का जरूरत नहीं है। इसलिए क्या जरूरत है उसको, सिंगल फूड खाने की जरूरत है, ब्लैक सॉल्ट, आयोडीन नमक खाने की जरूरत नहीं है। ये में लेवल एकदम ठीक रह रहा है, लेकिन नमक खा खा के लोग क्या कर रहा है, इधर एक्स्ट्रा नमक लेगा ऊपर से, ठीक है एकदम बिना ऊपर से नमक लिए हुए खाना अंदर ही नहीं जाएगा। क्या रे, बिना ऊपर से नमक लिए हुए खाना जाएगा ही नहीं अंदर, और बोलेगा आपको बीमारी हो रहा है। नमक जल गया और ऊपर से नमक मत दो, लेना है इसमें ब्लैक सॉल्ट डालना है तो सब वो आता है ना, सिंधा नमक रेड कलर का जो नमक आता है, रेड वाला जो नमक आता है ना, तो पत्थर वाला आता है, उस नमक को दुकान में बोलने को दे देते हैं।